कह रहा है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, या इसको दूसरे तरह ये भी लिखा जा सकता है और करके कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। कह रहा है ये एक थ्योरम है सर्कल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम ये है, आज साहिल सोया हुआ है, साहिल सिंह। थ्योरम ये है कि जो आपका सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर में कोई भी क्वाड्रिलेटरल बने, जैसा भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो इसका ये अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल, इस दोनों का सम 180 होगा। चाहे ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल, इस दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। इसी को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। करिए सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ, ये या तो ये दोनों पे, इस दोनों का पेयर मिलाकर, या इस दोनों का पेयर, इसीलिए कह रहा आइदर पेयर, कोई भी पेयर, या तो ये दोनों का पेयर या तो ये दोनों का पेयर, दोनों का पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल, कौन सा एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में, क्वाड्रिलेटरल जब सर्कल के अंदर में हो तो उसी को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्लियर समझे? मतलब अगर इसका नेमिंग 1 2 3 4 कर दिया जाए तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, या एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन सब कोई समझ गए पहले? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया सब कोई। तो अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ करने चलते हैं। प्रूफ करना बहुत इजी है, ध्यान से देखते चलिएगा। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा तो प्रूफ हो जाएगा। आप लोग खुद भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब हम इसको प्रूफ पे आते हैं, थ्योरम। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लिए हैं, ये थ्योरम है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सारा थ्योरम, जो भी थ्योरम हम करवाए हैं पहले सारा इंपॉर्टेंट थ्योरम को ही करवा दिए हैं। बाकी जो थ्योरम आपका इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जो थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसका यूज है, उसे बाद में यूज ये हम लोग पढ़ेंगे। पहले देख लो क्या है, एक सर्कल है, मान लेते हैं, समझने की जरूरत है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसका नेमिंग अगर ए बी सी डी रख दिए हैं तो थ्योरम में पहले क्या लिखते हैं, तो गिवन इन सर्कल ABCD is a quadrilateral। एक सर्कल में ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब क्या करते हैं, कोई एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं। तो मान लेते हैं A से C को ज्वाइन कर दिए, A से किसको ज्वाइन कर दिया, C को ज्वाइन कर दिए। फिर कहोगे सर दूसरे भी क्वाड्रिलेटरल को ज्वाइन, दूसरे भी डायगोनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ ठीक है, दूसरे भी हम लोग डायगोनल को ज्वाइन कर दिए। तो हम क्या किए, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसमें हम दोनों डायगोनल को एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं। अब दोनों डायगोनल को एक दूसरे से, बोलिए नहीं बीच में आप लोग, जब दोनों डायगोनल को एक दूसरे से अगर ज्वाइन कर देते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कल वाला थ्योरम। कल एक थ्योरम आपको बतलाए थे, देखो याद, ध्यान से अगर याद है तो। एक आपका ये सर्कल है, ये कोड है, इस कोड के द्वारा मान लेते हैं कि ये कोड AB है, ये AB कोड, इस कोड के द्वारा इस सर्कल पे कहीं भी जो एंगल बनेगा, मान लेते हैं 30 डिग्री, इसी कोड के द्वारा AB के द्वारा दूसरे जगह कहीं भी इसी सर्कल पे भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। ये याद है आप लोगों को, कल बतलाए थे, सबको याद है? सर्कल के सेम कोड के द्वारा सर्कल पे कहीं भी इक्वल एंगल बनता है।
सर्कल के सेम कोड के द्वारा सर्कल पे कहीं भी इक्वल एंगल बनता है, यही है थ्योरम। तो इस थ्योरम को जो अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, अप्लाई करने से पहले हमें प्रूफ क्या करना है, गिवन है। अब हमें हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, यही ना अपोजिट एंगल है। और एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर ये भी 180 डिग्री, यही प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो कंस्ट्रक्शन पहले जरूरी है, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। थ्योरम के लिए 3 चीज बतलाए थे, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट वाला प्रूफ। कंस्ट्रक्शन में क्या किए थे हम, ज्वाइन किए थे। क्या ज्वाइन किए थे, ज्वाइन बीडी एंड एसी, बीडी और एसी को ज्वाइन कर दिए थे, फिर डायगोनल को ज्वाइन कर दिए थे। अब प्रूफ में आते हैं, तो प्रूफ में अगर आते हैं लास्ट स्टेप में, तो प्रूफ में हमें ये पता है, बहुत अच्छा से पता है कि सर ए बी एक कोड मान लेते हैं, ए बी एक कोड है, तो इस कोड के द्वारा ये एंगल, इस एंगल का नाम अगर 1 कर देते हैं, ये एंगल 1, और इसी कोड के द्वारा ये एंगल का इसका नाम 2 रख लेते हैं। यानी आपको पता चल गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, हमें पता चल गया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, हमें पता चल गया, क्योंकि एंगल मेड बाय सेम कोड, इस सेम क्या है, सेम कोड है ना, एंगल मेड बाय सेम कोड, सेम कोड के द्वारा जो एंगल बनेगा वो एंगल आपस में इक्वल होगा। तो 1 किसके बराबर, 2 के बराबर। अब अगर बीसी को कोड मान लेते हैं, बीसी को कोड, तो बीसी के द्वारा जो एंगल बनता है, एक एंगल बीसी के द्वारा ये बनता है 3 मान लेते हैं, और एक एंगल बीसी के द्वारा ही ये बनता है, इसको 4 मान लेते हैं। इससे ये पता चल गया कि हमको 3 और 4 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 एंड 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पहले तो आपको ये पता चल गया इसके द्वारा ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा से ये पता चल गया कि सर ये अगर नहीं समझ में आया तो बोलना जरूर, बार बार इसको हम समझाएंगे। पहले देखो, ए बी कोड के द्वारा जो एंगल बनेगा, देखो एक एंगल 1 बनता है और इसी के द्वारा एंगल 2 बनता है, तो 1 और 2 दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि एंगल सेम कोड के द्वारा बनते हैं। और इसी के बाद अगर इस कोड को देखेंगे, इस कोड में देखेंगे तो सर, इस कोड में देखेंगे तो सर 3, और इसी कोड के द्वारा देखेंगे तो एंगल 4, 3 और 4 भी बराबर है, यानी 4 बराबर 3 कर देते हैं, 4 बराबर 3, ये भी एंगल मेड बाय सेम कोड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 4 और 3 भी इक्वल होगा, क्योंकि 4 और 3 कौन से कोड से बनता है, बीसी कोड, ये बीसी कोड से, बीसी कोड के द्वारा ये एक एंगल बनता है 3, और इसी बीसी के द्वारा ये भी एंगल बन सकता है 4, तो 4 और 3 बराबर होगा। अब याद रखिएगा, 1 को 4 के साथ ही जोड़ेंगे और 2 को 3 के साथ ही जोड़ेंगे। कारण यह है क्योंकि 1 को 4 के साथ जोड़ेंगे तभी ये एंगल डी आएगा, और 3 को 2 के साथ ही जोड़ेंगे, क्योंकि 3 और 2 एक साथ मिलेगा तभी ये ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में 3 और 2 दोनों एक साथ मिला हुआ है, इसीलिए 2 और 3 को एक ही साथ रखेंगे और 1 और 4 को एक ही साथ रखेंगे। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि 1 और 4 को एक साथ में रखना पड़ेगा। अब सब कोई समझ गए, एक बार और समझा देते हैं। पहले हमको पता है, हमको प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल बी और डी 180 डिग्री, सम ए और सी का सम 180 डिग्री होगा। हम क्या करें, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर दिए, कंस्ट्रक्शन बी से डी को ज्वाइन कर दिए और ए से भी सी को ज्वाइन कर दिए। इसके बाद हम इसका नेमिंग रख देते हैं, 1 2 3 4 रख देते हैं। तो क्या हुआ कि जब ए बी कोड माने, ए बी कोड के द्वारा देखते हैं कि ये एंगल 1 और इसी ए बी कोड के द्वारा देखते हैं कि एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि कल थ्योरम पढ़ चुके हैं कि सेम कोड के द्वारा सर्कल पे कहीं भी एंगल बनेगा इक्वल होगा, इससे ये दोनों एंगल इक्वल। अब ये कोड बीसी कोड के द्वारा देखते हैं, तो बीसी कोड के द्वारा देखते हैं कि ये एंगल 3 और बीसी कोड के द्वारा ही ये एंगल क्या है, 4, तो 4 और 3 आपस में बराबर है। 1 के सामने ही 4 रखेंगे, क्योंकि 1 4 मिलके डी बना रहा है। कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर आप ए बी कोड माने ठीक है, बीसी नहीं मानकर ए बी के बाद हम लोग एसी भी तो मान सकते हैं कोड, एसी कोड मान लेते तो इसके द्वारा एंगल, ये वाला एंगल और इसी के द्वारा ये वाला एंगल इक्वल कर देते हैं। हाँ, वैसे भी आप कर सकते हैं।
वैसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बीसी को कोड मान के इसको इक्वल कर दिए तो आप भी बीसी को ही मानिए, जरूरी नहीं है। आप सीडी को कोड मान लीजिए और बीसी को मान लीजिए, तभी भी आपका सेम प्रूफ आएगा। आप किसी दो को मानिए, लगातार मानिए, लेकिन तो इसको मानते हैं तो इसके साथ ये मानिए, चाहे इसके साथ ये मानिए कोड। चलिए इतना सब समझ गए होंगे। अब इतना जान गए तो हमें एक पता है कि इस दोनों को जोड़ देते हैं, 1 + 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं तो हमें पता है 1 + 4 = 2 + 3 आ गया। 1 + 4 = 2 + 3 आ गया, हमें पता है। तो 1 + 4 = क्या, एंगल डी आ जाता है, एंगल डी आ जाता है। और 2 + 3 हमें पता नहीं है, क्योंकि 2 + 3 मिलके एक ट्रायंगल बनाता है। ये ट्रायंगल एक एबीसी बनाता है, 2 + 3 मिलके एक ट्रायंगल बनाता है। तो अगर 2 + 3 मिलके एक ट्रायंगल का दो एंगल है, तो तीसरा एंगल को अपने से दोनों साइड में जोड़ देते हैं, बी को। तीसरा एंगल बी है। अब ये 2 + 3 यहाँ है ही। अब 2 + 3 में अगर बी जोड़ देते हैं तो 2 + 3 + बी मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, हमें पता है। क्योंकि ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 2 + 3 में आ गया है, तो 2 + 3 एक ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में 2 + 3 + ये एंगल बी मिलके 180 हो जाएगा, हमें पता है। इसलिए क्या करते हैं, दोनों साइड में एंगल बी जोड़ देते हैं। अब क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग एंगल बी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में एंगल बी को जोड़ देते हैं। अब ऊपर वाला ये जो लिखे थे इसको सिर्फ मिटा देते हैं आपके सामने से। ये आप लोगों के पास ये स्किल सब पहुंच गया होगा, नहीं भी पहुंचा होगा तो इसका वीडियो से आप लोग देख के क्लियर कर लीजिएगा। थ्योरम क्या कर रहा है, थ्योरम यही है कि सर्कल में ये क्वाड्रिलेटरल अंदर बन गया, तो इस क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होगा बी और डी, और अपोजिट एंगल होगा ए और सी, इस दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, याद रखिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि एक सर्कल के अंदर में क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए इसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमको पता है कि दोनों साइड में एंगल बी जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि 2 + 3 है, 2 + 3 में बी जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। जोड़ देते हैं बी, तो दोनों साइड जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों जब बराबर में दोनों साइड बराबर जोड़ेंगे, ये बराबर है, फिर गलत कर दी, बराबर डी और ये बराबर है, तो दोनों साइड बराबर जोड़ देंगे बी, तभी बी बराबर ही रहेगा। तो डी में हम लोग बी जोड़ देते हैं, तो उधर भी हम लोग 2 + 3 में क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं। तो हमें पता चल गया कि डी और बी जोड़ दिए और ये तीनों जोड़ दिए, 2 + 3 + बी, तो ये 2 + 3 + बी मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में जितने भी एंगल है उसका सम कितना होता है, आपका 180 डिग्री होता है। तो यहां से आ गया b + d = 180 डिग्री, जो हमें यही प्रूफ करना था। सिमिलरली डायरेक्ट लिख देंगे आप, क्योंकि हमें आ गया कि b + d = 180 डिग्री आ गया। तो सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं कि a + c, एंगल a + एंगल c = ये भी 180 डिग्री, ये प्रूफ। अब जो जो समझा है इसको ग्रुप में एक बार तुम लोग हाथ खड़ा कर दो, सब कोई। 3 4 5 6 7 साथी 8, चलो अच्छी बात है, आठों समझ गया, बहुत अच्छी बात है, आठों कोई समझ गया। इसको एक बार और समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा, आठों स्टूडेंट समझ गया, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ा आपका थ्योरम था, ये थ्योरम क्वाड्रिलेटरल वाला, ये थ्योरम पूछेगा। सब थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है वही मैक्सिमम थ्योरम कराए हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है उसी को कराया जाएगा, बाकी ऑफलाइन में चलेगा सब। ये एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं समझे हैं तो एक बार और बोलिए। तेजस्विनी समझी हो, खुशी समझी हो, आज क्या समझी हो, और बाकी अभय तो समझ गया है, महक तुम समझ पाई हो? यस सर। ठीक है। आदित्य तुमको समझ में आया बाबू? हाँ, इसका कुछ क्वेश्चन भेज दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। नहीं बाबू, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भेजने से पहले क्वेश्चन पहले करना जरूरी है, क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ये तो थ्योरम हुआ, इसको आप लोग समझ गए हैं, इसको मिटा दें, बोलो मिटा दें।
बोल नहीं रहा है कोई? यस सर। ठीक है बेटा। स्टूडेंट तुम लोग सब कोई बोल रहा था सर सर्कल बहुत टफ है, बहुत टफ है इसका सर थ्योरम। थ्योरम कोई टफ लग रहा है? क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला जरूर है, लेकिन थ्योरम तो अब टफ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इंपोर्टेंट थ्योरम करा दिए। अब इसको मिटाते हैं। अब आपको क्वेश्चन देते हैं। कल जो क्वेश्चन जो दिए थे हम लोग, उस क्वेश्चन को हम लोग इस पे ही बना सकते हैं। देख लीजिए कैसे आप लोग बना सकते हैं। जो कल क्वेश्चन हम लोग जो दिए थे, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा सर्कल पे कहीं भी एंगल बनने से, वो जो थ्योरम कल पढ़े थे उसको क्वेश्चन बनाए थे कल परसों 2 दिन, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह भी बना सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन बना पाता है। जल्दी जल्दी इसका आंसर ग्रुप में भेजो, और स्क्रीनशॉट भी भेजना मेरे पर्सनल नंबर पे, ग्रुप पे नहीं, स्क्रीनशॉट अभी का भी। देखते हैं कौन कौन बनाया है। ग्रुप में मत भेजना, पर्सनल नंबर पे भेजना। ये आपका है, ये 140 है। कल ऐसा क्वेश्चन दिए थे, और ये कह रहा है कि इसमें एंगल ए बी सी बताओ कितना होगा। पहला क्वेश्चन ये कल जो बतलाए थे, सेंटर पर का एंगल जो होगा डबल होगा सर्कल पे कहीं भी बने हुए एंगल से। उस थ्योरम पे नहीं बनाना है, अभी जो थ्योरम बतलाए इस पे बनाकर दिखलाओ। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक एक सर्कल है, ये डायमीटर से पास हो रहा है, डायमीटर है, इसका नेमिंग है ए, ये बी, ए सी, ए से सी को ज्वाइन कर दिए। ये मेरा 130 डिग्री है, 130 डिग्री, इसका नेमिंग डी है। तो ये x का वैल्यू बताओ, x कितना होगा, x इक्वल टू व्हाट। ये दो आप दोनों बतला दो, हम जानते हैं तुम लोग बता दो, दोनों बता देगा। ये दोनों के आंसर भेजो और स्क्रीनशॉट जरूर भेजना। तेजस्विनी, अजका, आदित्य, साहिल शर्मा। देखो साहिल अभी तक ग्रुप में है, बहुत बड़ी बात है, मतलब साहिल को समझ में आ रहा है अच्छा से। सुषमा, अभय, महक, एक कोई स्टूडेंट यहाँ से निकला है, कोई क्या नाम है उसका, ग्रुप से कौन निकला है अभी? सर खुशी। खुशी, क्या हो गया खुशी को जी? जल्दी इसके आंसर बतलाओ। एक स्टूडेंट का आंसर आया है दोनों का। सुषमा, सर ये होमवर्क है, मारेंगे बहुत मार सुषमा तुमको, होमवर्क है तुमको दिख रहा है, क्लास में दी है अभी बनाने के लिए, तुम कहीं होमवर्क है। होमवर्क होगा तो तुम्हारे हम ग्रुप में भेज देंगे, असाइनमेंट के लिए जो होता है उसको ग्रुप में ही मतलब भेज देंगे, होमवर्क भेज देंगे, ये होमवर्क नहीं है। आज का बताओ आंसर जल्दी। फोर्टी होगा, 40। 40 होगा? किसका 40 होगा? सिर्फ एक किसका 40 होगा? एक्स का वैल्यू? यस सर। और दूसरा वाला जो फिगर दिख रहा है उसमें तो दूसरा और अभी एबीसी बनाया नहीं। नहीं बनाई हो, एबीसी एबीसी कितना होगा नहीं बनाई। जल्दी दोनों बनाओ। एक तो एक 40 बता रहा है कि सर नहीं बनाएंगे तो काम चलेगा। साहिल, नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? वो तुम इतना अच्छा लड़का है, इतना स्मार्ट हुआ है, बताओ बिना सर बनाए हुए फर्स्ट कैसे काम चलता है? ऐसा तुम बात बोलता है? सर, हाँ बोलो। फर्स्ट वाला मेरा सही है या गलत है? क्या बोल रही हो? जो मैंने बताया वो सही है या गलत है? क्या बोली हो?
एक्स का वैल्यू 40। एक्स का वैल्यू 40, ये सही है तुम्हारा। दूसरा का बतलाओ। एक्स का वैल्यू 40 है, बहुत अच्छा जवाब दियो। अभय सिंह, तुम बतलाओ क्या है इसका आंसर। साहिल शर्मा की तरह तुम भी मत बोलना कि सर नहीं बनाएंगे तो काम चलेगा ना। ये अभी थ्योरम बतलाए, अभी तुरंत इस पे क्वेश्चन है 2 ठो। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। उसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट हमको ग्रुप में मत भेजना, मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना। स्क्रीनशॉट आप लोग जो बनाओगे उसका मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देना। ये 2 ठो कोई जवाब आया है सर, सेकंड का 40 है। तो गलत है। पता नहीं तुम किसको सेकंड मान रही हो। साहिल बना रहा है, हाँ बनाओ बाबू बनाओ, आज बन जाएगा। तुम किसको सेकंड मान ली, इसको फर्स्ट मान लो या इसको सेकंड मान लो। चलो अब हम बनाते हैं, बहुत हो गया। सेकंड वाला 110 होगा। एक वाला 110 होगा, बी 2 वाला ना। हाँ 110 डिग्री। वाह, तो दोनों तुम्हारा सही है, दोनों तुम्हारा ही सही है। स्क्रीनशॉट भेज दोगी? यस सर, अभी भेजे। मेरे ग्रुप पे भेजना है, मेरे ग्रुप पे, उसके बाद हम बनाएंगे। मेरे ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेज। आज क्या तुमसे नहीं बना? खुशी तुमसे भी नहीं बना? सर एक का आंसर आज क्या आया है। कितना? चलो अब हम 100 बताते हैं। 110 है। खुशी खुशी तुमसे क्यों नहीं बन रहा है? अरे कुछ बोलो, ग्रुप में बोल भी सकती हो। सर मेरा नेटवर्क इशू था तो अभी मेरे से खुला है क्लास। तो अभी जस्ट मैं चलो क्वेश्चन ठीक है। लिखी हूँ। अब सुनो, हम ध्यान से सुनो। ये क्या दिख रहा है? डायमीटर है। हम कल एक थ्योरम बताए थे कि सर्कल के डायमीटर के द्वारा सर्कल पे कहीं भी जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। सर्कल के डायमीटर के द्वारा सर्कल के किसी भी पार्ट में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यही बात यहाँ है, डायमीटर है तो डायमीटर के द्वारा ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। डायमीटर के द्वारा यही एंगल बन रहा है, ए और बी डायमीटर के द्वारा यही एंगल 90 हो गया। अब ये 90 हो गया तो एक बात और पता है सर कि सर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सर, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है। तो आप ये भी तो बताए थे सर कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो सर ये डी है तो डी का अपोजिट बी है, डी का अपोजिट बी है तो डी 130, तो ये कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 आ जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये 130 से ये 50, और ये डायमीटर ए बी के द्वारा सर्कल पे एंगल यहाँ जो बनेगा 90। तो हम ट्रायंगल में आते हैं, कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में आते हैं तो पता है कि ये x है, ये पता है कि 50 है, ये पता है कि 90 है, बराबर कितना? 180। तो यहाँ से x बराबर कितना? 180 और माइनस 140 कितना? 40 डिग्री। पहले वाला का जिसका जिसका 40 आया है सबका सही है। सेकेंड वाला क्वेश्चन अगर सुनते हैं, ध्यान से सुनो। सेकेंड वाले में देखते हैं। सर कल तो बतला दिए थे साइक्लिक क्वाड ये आपको कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसका डबल आधा होगा। ये सेंटर पे यहाँ बताया था कि ये इंटीरियर एंगल आपको कौन सा एंगल बनेगा? इस तरह का एंगल बनेगा। तो ये एंगल जब 180 डिग्री से ज्यादा हो तो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल यहाँ देखेंगे तो 360 में से घटाएंगे तो आएगा 220। ये 220 आ गया तो ये आधा 110 आ जाएगा। इस तरह का सब कोई बना सकता है। ये कल हम थ्योरम बताए थे, लेकिन अभी जो थ्योरम बताया है उस पे बनाना है। तो इस पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सोचो, हम करेंगे कि सर इसको एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। सर ये तो क्वाड्रिलेटरल है लेकिन साइक्लिक नहीं है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड जो होता है सर्कल पे होना चाहिए। देख लो 1 2 3 4, चारों साइड का एंड पॉइंट सर्कल पे होना चाहिए तब साइक्लिक होगा। ये देखो एक एंड पॉइंट तो है, दूसरा भी एंड पॉइंट यहाँ है, तीसरा भी एंड पॉइंट यहाँ है, लेकिन चौथा एंड पॉइंट तो सेंटर पे ही आ गया, सर्कल पे नहीं आया, इसलिए ये साइक्लिक नहीं है। तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा
तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाए, तो सर ये पॉइंट नहीं है तो इसी साइड को आगे तक बढ़ा देते हैं डॉटेड लाइन से, बढ़ा दिए, और इस साइड को भी आगे तक बढ़ा देते हैं डॉटेड लाइन से। तो ये अगर इसका नेमिंग अगर डी कर देते हैं तो देख लो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ABCD इज साइक्लिक हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्योंकि सर ये देखो एक नया पॉइंट डी आ गया सर्कल पे, तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, हमें पता है, ये पता है। तो आपको ये भी बहुत अच्छा से पता होगा कि सर आप ये बतलाए थे कि सर सेम कोड के आर्क के द्वारा AC आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल 140 बनता है, तो यही आर्क AC के द्वारा सर्कल के किसी दूसरे पार्ट पे एंगल कितना बनेगा, इसका आधा, आधा मतलब 140 का आधा कितना है 70। सब कोई जान रहा है ये, इतना सबको कंसेप्ट दिमाग में आया? यस सर। चलो आ गया। हम ये बतलाए थे कि सेम आर्क AC के द्वारा जब सेंटर पे 140 डिग्री एंगल बनता है, तो यही आर्क AC के द्वारा, देख लो AC के द्वारा ही बन रहा है ना, AC के द्वारा इसके ऊपर कहीं भी बनेगा सर्कल पे तो ये एंगल आधा होगा, तो ये इसका आधा हो गया, आधा हो गया 70। तो सर हमको दिख रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये इसका अपोजिट B है, तो B प्लस D कितना होगा, B प्लस D 180 होगा। तो B मेरा कितना निकालना है, लेकिन D कितना है 70 बराबर 180, तो यहाँ से B बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 कितना 110 डिग्री। क्लियर हुआ कंसेप्ट सबका? ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अभी सुषमा करेगी सर मेरा क्लास स्टार्ट हो गया है, हम जा रहे हैं, जाने दो कोई बात नहीं है। अब हम ग्रुप पे क्वेश्चन भेजते हैं, 5-6 क्वेश्चन भेजते हैं, आप लोगों में से देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट क्वेश्चन बनाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बहुत अच्छा आप लोग सीख लिए, एक थ्योरम प्लस उस पे 2 क्वेश्चन। आगे देखते हैं तुम लोग कितना बनाते हो।